हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हेवनली बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स। आप लोगों ने ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने ज़रूर होंगे, और नहीं सुने तो अब सुन लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मैं कोई अभी एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं उनके भी साथ ही साथ में टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, कि कुछ भी इसमें से छूटेगा नहीं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उनके भी टॉपिक्स बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलो चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों को मैं बता दूँ, हम सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्स। आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे भी सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है? देखो बच्चों, अगर मैं सिंपल से इसका लिखूं तो यहां पे आता है टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। मतलब कि वो सब कुछ जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब यूनिवर्स के अंदर आता है, सब कुछ। जैसे कि दैट इज लाइक क्या क्या हो सकता है? फिजिकल मैटर, भाई कोई भी मैटर हो सकता है, वो कुछ भी, कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेओरॉइड्स, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। या फिर एंड एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो सब कुछ इंक्लूडेड है यूनिवर्स के अंदर, सब कुछ आता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लाइक द प्लैनेट्स यूनिवर्स के अंदर आता है भाई, द स्टार्स यूनिवर्स के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। और क्या हो सकता है? द गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर आती है, ठीक है। और द इंटरगैलेक्टिक स्पेस, यहीं पर लिख देता हूं, स्पेस, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई इंटरगैलेक्टिक स्पेस? ये होता है दो गैलेक्सीज के बीच में गैप, जो भी स्पेस होता है दो गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस होता है वो, ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी कुछ नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, जो आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, ठीक है। चलो वो हम आगे देखेंगे। तो ये तो बात हो गई भाई यूनिवर्स की। अब देखो, इसमें यूनिवर्स में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, और वो है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज known as कॉस्मोलॉजी। भाई जो यूनिवर्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को, कॉस्मोलॉजी टर्म को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या निकल के आता है भाई? कॉस्मोस, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्स, ठीक है। और लॉगी या फिर इसको लोगोस, जिसका मतलब क्या होता है एक तरीके से साइंस, या फिर आप स्टडी भी कह सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ओके, दैट्स इट। तो ये बात हो गई किसकी भाई? यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स को अब मैं क्या समझा कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ यूनिवर्स में आता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसका आप लोगों ने, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं गैस कर रहा हूं कि जो 6 क्लास के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उनसे नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ नई है, तो मैं उनसे बात कर रहा हूं। ओके, चलो तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं
द बिग बैंग थ्योरी। अब जिन लोगों ने इसका कभी नाम सुना है, जिन बच्चों ने, उनके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेटा इसके बारे में जानो कि क्या चीज़ है ये एक थ्योरी है, बस एक थ्योरी। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके जो भी आप कह सकते हो ना, रियलिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए इंसान अभी तक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। अब देखो क्या कहती है इस थ्योरी में, बोला गया है, बिग बैंग थ्योरी में बोला गया है कि करीब करीब कितना 15 बिलियन, अबाउट 15 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 15 बिलियन ईयर्स अगो क्या था भाई कि एक पार्टिकल था, सिर्फ एक पार्टिकल, जिसका नाम था क्या भाई, गॉड्स पार्टिकल। एक पार्टिकल था, ठीक है, एक एटम था, और पूरा का पूरा यूनिवर्स उसी पे समाया हुआ था। एक पार्टिकल था, एक एटम था। फिर क्या होता है, अचानक से उसमें एक्सप्लोड होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है, फट जाता है, और फटने के बाद से क्या होता है, बस ये सारी जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, है ना, जो कुछ भी है, गैलेक्सीज वगैरह, ये सब उसी में से निकले। और क्या है, ये आज तक गैलेक्सीज एक दूसरे से अलग अलग होती जा रही हैं, मतलब कि एक दूसरे के बीच में स्पेस बढ़ रहा है। ये मतलब कि ये चीज़ है कि ये यूनिवर्स आज तक एक्सपेंड कर रहा है, इसका एक्सपेंशन आज तक हो रहा है ना, यूनिवर्स आज तक फैल रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया कि ये जो यूनिवर्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम से निकला हुआ है, और उस एटम में जब एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ठीक है, बना। और इंसान के लिए यूनिवर्स कितना बड़ा है ये पता लगा पाना इम्पॉसिबल है। इस बात को आप लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हो, इंसान की पहुंच वहाँ तक नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका अभी आपको पता चलेगा कुछ देर बाद, ठीक है। चलो, तो ये तो ही बेटा बिग बैंग थ्योरी की बात। अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ गैलेक्सी की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैलेक्सी। देखो भाई, गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी के अंदर बहुत कुछ होता है। यहाँ पे क्लाउड्स, डस्ट, है ना, डस्ट ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ गैसेस होते हैं, डस्ट होता है, और बहुत सारे स्टार्स होते हैं। सोलर सिस्टम भी यहीं पे गैलेक्सीज में होता है, ठीक है। तो ये सारी होती है क्या, गैलेक्सी। यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, डस्ट, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, और कुछ स्टार्स नहीं बेटा, बहुत सारे स्टार्स, और ये कितने हैं ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स आप कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, गैलेक्सीज में होती हैं, ठीक है। चल अब आते हैं जिसका कि मैं बहुत देर से मैं बार बार मैं बोले जा रहा हूँ कि बेटा कि इतने सारी ये कुछ जो बातें हैं जो मुझे आपको बतानी और जो आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। अब सुनो, क्या आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने स्टार्स हैं? अब देखो, सबसे पहली बात, देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज in universe. Now can you imagine 100 billion galaxies? इस यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि यूनिवर्स कितना बड़ा है ये पता लगा पाना इंसान के बस की बात नहीं है, हमारी बस के बाहर है, ठीक है। तो 100 बिलियन गैलेक्सीज है। आप सोच सकते हो कि जब स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो सपोज दैट आप किसी को, मतलब एस्ट्रोनॉट को, अगर अर्थ से प्लूटो प्लैनेट तक भी जाना है तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो इतना दूर है, उनका पूरा जीवन निकल जाएगा, वो तब भी नहीं पहुंच सकते, है ना, वो इतना दूर है। तो आप सोच सकते हो कैसे हम इतनी सारी गैलेक्सीज पार करके हम पता लगा पाएंगे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये रीज़न है, ओके। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, अच्छा
जो 6 क्लास के बच्चे हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे होंगे, उनकी मैथमेटिक्स में नहीं आया होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर्स होता है मैथमेटिक्स में, तो उसमें तो नहीं आया होगा, लेकिन जो बड़ी क्लास के बच्चे उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। इसको ज़रा आप लोग ट्राई करो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखने का, एक्सपोनेंट्स पावर फॉर्म में लिखने का। क्या आएगा ये 10 to the power 11। इतनी क्या है गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है ना। अब फिर से ध्यान देना आगे, देयर आर 10 to the power 11 stars in गैलेक्सीज, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 100 बिलियन। तो 100 बिलियन को हम कैसे लिखते हैं भाई 10 to the power 11। नाउ अब आप लोग सोचो कि 10 to the power 11 ही क्या है भाई गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, और 10 to the power 11 ही स्टार्स हैं गैलेक्सीज में। अब आप यहां से ये अंदाजा लगाओ अब यहां से आप ये सोचो कि अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है मुझसे। देयर आर 10 to the power 11 स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। हाँ अभी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारी गैलेक्सी है उसमें कितने 10 to the power 11 स्टार्स है। अब आप पहले तो ये सोचो कि यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं 10 to the power 11 गैलेक्सीज। 100 बिलियन गैलेक्सीज है यूनिवर्स में और 100 बिलियन ही स्टार्स है हमारी गैलेक्सी में। तो आप ये बताओ कि 100 बिलियन गैलेक्सीज में कितने स्टार्स हुए, मतलब कि इस पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हुए। अब जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं वो इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है। और जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको मैं दिखाता हूँ कितने हुए। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन बनेगी। 10 to the power 11 क्या है भाई गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। ये हो गई। इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे कि एक गैलेक्सी में 10 to the power 11 स्टार्स हैं भाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने बनेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, टोटल स्टार्स इन यूनिवर्स। भाई अगर हमें टोटल स्टार्स निकालने यूनिवर्स में तो कितने निकालेंगे। तो आप लोग जानते हो जो हायर क्लास के बच्चे हैं, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि मल्टीप्लाई में क्या होती है भाई पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेस सेम है दोनों का तो 10 ही आ जाएगा और 11 + 11 यहाँ पे कर दूंगा मैं क्या 11 + 11। तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 to the power 22। इतने स्टार्स हैं भाई। नाउ कैन यू इमेजिन देयर आर 10 to the power 22 स्टार्स इन आवर यूनिवर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं जिन्हें शायद हम काउंट भी नहीं कर सकते, राइट। ओके चलो, अच्छा मैं आपको गैलेक्सी के बारे में बता रहा था। अब गैलेक्सी में मैं कुछ और बताता हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, इस गैलेक्सी का क्या नियम है? क्या आपने कभी सोचा है हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, इसका शेप कैसा है, इसके आसपास जो गैलेक्सी हैं वो कौन सी हैं? चलो आओ तो इन क्वेश्चन के हम आंसर ढूंढते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम क्या है भाई? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी, अगर इसको मैं लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ। भाई अर्थ आपको कहाँ मिलेगी? इसी गैलेक्सी में मिलेगी, ठीक है। सो मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ, हाउस ऑफ द अर्थ। ओके, ये अर्थ का घर है भाई मिल्की वे गैलेक्सी। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आप ये भी ध्यान रखना, किसी भी नाम से हम बुला सकते हैं इसको, मिल्की वे गैलेक्सी या फिर
आकाशगंगा। ठीक है, ये हो गए हमारी गैलेक्सी के दो नाम, मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। चलो नेक्स्ट, हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा है, अगला क्वेश्चन ये था। सो इट इज स्पाइरल इन शेप। ये कैसी है भाई, स्पाइरल है शेप में। ठीक है, आप आई एम श्योर आप जब फोटो देखोगे तो ये आपको बड़ी चमकती हुई दिखाई देगी, इसीलिए इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। ये बड़ी चमकती हुई दिखाई देगी क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्स है बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं। और आप लोगों को जब मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगा कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास खुद की लाइट होती है, इसीलिए वो शाइन करते हैं। ठीक है, जबकि प्लैनेट्स के पास क्या होता है, खुद की लाइट नहीं होती, इसीलिए वो नहीं चमकते। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन भी होता है और ये क्वेश्चन आता भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो, इसके अलावा मुझे आपको एक बात और बतानी थी भाई कि जो हमारी पास वाली गैलेक्सी है उसका नेम क्या है, एंड्रोमेडा, ANDROMEDA। एंड्रोमेडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। मतलब ये कि जो एंड्रोमेडा है वो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी भाई। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज योगेश शर्मा साइनिंग ऑफ। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।